अस्सलाम वालेकुम। ये जो सुबह सुबह वाले बिस्तर होते हैं ना, अभी मैं वो उठाने लगी हूँ। आज मैं सफाइयाँ करके, मैंने कहा आज लेट नहीं होना, आज पापा घर नहीं है तो जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी सफाइयाँ करना शुरू हो गई हूँ सुबह सुबह। ये जो डबिंग वाला काम है ना, ये जो वीडियो बनाना है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है साथ में काम करना। और मैं आई हूँ किचन में, अंडे वगैरह मेरी सिस्टर ने रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। ये ब्रेड मेरे थे 2, और इसके बाद मैंने अपने बाइक को तैयार करना शुरू कर दिया। उस मामा जा रही हैं अपनी सिस्टर के घर जा रही है। यूसुफ जो है ना बड़ा तंग करता है, तैयार नहीं होता, अपनी दादू से ही तैयार होता है। ज़बरदस्ती इसको तैयार किया, इसका मुंह साफ़ किया, तंग कर रहा था हमें, तो कह रहा था मैंने नहीं होना आप लोगों से। वो गई हुई है स्कूल और उससे तो होगा नहीं है। तो इसके बाद मैंने इसको जल्दी साफ़ करने के बाद हम लोग दिखा रहे थे इसको नेल पेंट, इसको सोए हुए को इसकी दादी ने लगाई है नेल पेंट इसको। इसके बाद मामा लोग चले गए हैं और मैंने अपनी सफाई वगैरह कर लिया, अभी वाइपर लगा रही हूँ। और आज मेरा काफ़ी जल्दी काम हो गया। इसके बाद मैंने एकेडमी भी जाना होता है, जल्दी जाऊँगी। आज मोबाइल साथ नहीं लेके जाना बाइक, क्योंकि मैं इतना सिस्टर घर में अकेली होंगी तो इंसान कुछ देख लेता घर में अकेला हो, तो इसलिए मैं छोड़ कर जाऊँगी। अभी मैंने ओवन में अपने लिए जो लंच है वो गर्म किया है। लंच नहीं, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं। मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा सा गुम जाता है। अभी मैंने ओवन बंद किया, इसकी वजह से ना, मेरी सिस्टर की वजह से मेरा आज ना जो लंच ब्रेकफास्ट है ना वो ठंडा हो चुका है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इस पर कि मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं था रहा मैंने बोलना क्या है, मुझे बड़ा इस पर गुस्सा था। इसके बाद मैं जब आई हूँ तो मैंने इसके लिए बिरयानी लेके आई थी, इसने मंगवाई थी, और मैं अपने लिए रशियन सैलेड लेके आई थी जो मैं अभी लेके आई हूँ। पप्पू भी हमारे साथ बैठी हुई थी, वो खा रही थी। पहले उनको हमने बिरयानी खिलाई है, उसके बाद मैं रशियन सैलेड लेके आई जो वो खा रही है। मेरी सिस्टर कही थी मुझे भी एक लगा दो, मैंने कहा तुम अपनी बिरयानी खाओ, मुझे एक लगवा रही हो। फिर मैंने चोरी चोरी उसकी लगा ली और वो भी मेरे लगाना शुरू हो गई। कुछ नहीं होता, बहनों में तो इतना हो ही जाता है ना। मेरी पप्पो जो है ना वो भी साथ वाले घर में रहती हैं, हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, वो भी लगा लेती हैं। हमारे घर आई थी, कुछ पूछ रही थी, तो मैंने कहा चले आ जाए, हम लोग बैठ के खाने लगे, तो आप भी आग खा लें। पापा सोए हुए थे तो मैंने उनको भी कहा था कुछ खा लें अगर खाना है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नींद आई है, मुझे बस सो लेने दो थोड़ा सा। इसके बाद पप्पो को खिलाने के बाद मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा पप्पो आपने बस कर दी तो मैं ले जाऊँ। पप्पो कहती हाँ मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, तुम ये ले जाओ, तो उनसे ले आई हूँ। अब मामा लोग आ गए हैं, मामा गई थी तो वो आ गई हैं, तो मुझसे कही थी आज चिकन तुमने नहीं धोना। मैंने कहा मुझे धो लेने दे, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। कहती नहीं तुम बहुत स्लो धोती हो। मैंने कहा मुझे धो लेने दे, क्या पता मेरी स्पीड बढ़ जाए। मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था ना इसको देख के, मैंने पता नहीं क्या क्या उतारती गई। मम्मी कह रही थी कि तुम बड़ी देर लगाती हो, ये तो मैंने स्पीड की हुई है तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लग रहा है, नहीं तो मैं बड़ी देर लगाती हूँ। मम्मी बड़ा गुस्से हो रही थी। कुछ लोगों को लगता है मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ, वीडियो में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, पर नहीं हो पाता मुझसे, पता नहीं क्यों। इसके बाद मैंने मामा ने कहा कि तुम रोटियाँ बना दो भाई, मुझसे मेरी तबीयत ख़राब है वहाँ से आने के बाद, तो इसलिए तुम रोटियाँ बना दो। मैंने कहा इस तरह मैं आपको एक ही बना कर दिखाऊँगी, मुझे बनानी आती है रोटियाँ वैसे, पर मैंने कहा मामा मैं ना कुछ बनाऊँगी, आप मेरे साथ हेल्प करेंगे। मामा आके बेल रही थी और मैं तवे के पास खड़ी होकर इसको पका रही थी। मैं बहुत अच्छी रोटी बना लेती हूँ, यानी कि बेकार है मेरी हर चीज़, ये रोटी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अब मैं चिकन डालने लगी हूँ, आपको मम्मी के हाथ का चिकन दिखाती हूँ। उस दिन मैंने चिकन में घी नहीं था डाला, इसलिए तो उसका जो मसाला था वो साथ लगा हुआ था। मुझे घर आकर डांट पड़ी कि तुमने चिकन में ऑयल क्यों नहीं डाला। मैंने कहा मैं याद भूल गई थी इसलिए नहीं डाल पाई, लेकिन कोई बात